Here it comes, it's read by Haris Sohail and it's dispatched. Well, that'll be the 50, beautifully lifted away by Haris Sohail. लॉर्ड्स के मैदान में जोर का जोड़, शाहीनों और प्रोटीज में कड़ा मुकाबला। पाकिस्तान के 308 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। हारिस सोहेल की धुआंधार बैटिंग, 59 गेंदों पर 89 रन बनाए, 3 छक्के और 9 चौके भी शामिल। बाबर आजम 69, ओपनर फखर जमान और इमामुल हक 44 रन बनाकर आउट। प्रोफेसर का बल्ला रन्स ना उगल सका, 20 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कौमी टीम का हौसला बढ़ाने स्टेडियम पहुंच गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी हमरा। तर्जुमान पाक फौज पाकिस्तानी शायकीन के साथ घुल मिल गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरज़्म, कहते हैं बड़े हदफ के बाद अच्छी बॉलिंग से शाहीन जीत अपने नाम कर सकते हैं। उधर लॉर्ड्स के ग्राउंड में पाकिस्तानी परचमों की बहार, पाकिस्तानी फैंस की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद, कौमी टीम के हक में नारे। कप्तान सरफराज अहमद से बदतमीजी का वाकया, गुलकार अली जफर मैदान में आ गए। कहते हैं तनकीद मद्दाहों का हक है, खिलाड़ी भी इंसान है। शिकस्त के बाद खिलाड़ियों के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। इस बयानिए को कैसे देखती है? मरियम बीबी हमारी बेटी है और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी फैसले होंगे वो ऑपोजिशन सब मिल के करेंगे। एक पार्टी कोई नहीं है जो डिसीजन ले। मुत्तहिदा अपोजिशन के बयानिए के साथ चलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान, कहते हैं एक पार्टी का कोई फैसला नहीं होगा, जो फैसला होगा मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा। मरियम नवाज के मिसाके मईशत के सवाल पर बोले, मरियम बीबी हमारी बेटी है। हमारी मईशत की तबाही का जो एजेंडा है वो तो उसकी तकमील होने वाली है। तो इस मौके के ऊपर क्या कोई मिसाके मईशत के ऊपर जो है कोई खातर खा या कोई सब्सटेंशियल बात नहीं हो सकती, जब हुकूमत ने तमाम तर जो है इकदाम ऑलरेडी उठा लिए। ख्वाजा आसिफ ने भी मिसाके मईशत को मजाके मईशत करार दे दिया। बोले मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान कोई मुकाबला नहीं। मरियम नवाज ने मिसाके मईशत को मजाक कहा, जो दुरुस्त है। शहबाज शरीफ हमारे पार्टी के सदर हैं और मियां नवाज शरीफ को उन पर मुकम्मल एतमाद है। मरियम नवाज की अपने चचा शहबाज शरीफ से इख्तलाफात की खबरों की एक बार फिर तरदीद, कहती हैं मेरे चचा से इंतहाई अदब और एहतराम और प्यार का रिश्ता है। वो पार्टी के सदर हैं और हर मामले पर उनको एतमाद में लेना मेरे फराइज में शामिल है। एहसन इकबाल की कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। बोले हुकूमत नई नवेली दुल्हन नहीं, उसे हिसाब देना पड़ेगा। टैक्स हद वसूल में नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत है, जो 1 साल बाद भी हर चीज का इल्जाम करप्शन और कर्जों पर डाल रही है। हुकूमत IMF शराइत पूरी करने के लिए 20 करोड़ आवाम का गला घोंटना चाहती है। आखिर में पुरुमीद हूँ कि एहसन इकबाल साहब आपको छोटे मोटे फिगर नहीं दे के सारी तकरीर का मजा खराब नहीं करेंगे और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर कोई मुस्बत जवाब देंगे। जी जी। पहली बात तो यह है कि जनाब स्पीकर, मुझे इसलिए दुख नहीं हुआ कि जितने शेर इन्होंने इमरान खान साहब के लिए पढ़े हैं, उससे ज्यादा ये मेरा छोटा भाई ज़ौक़ व शौक़ से नवाज शरीफ साहब के लिए पढ़ा करता था। तो इसलिए ये इनका जो है, इनका नाम इन्होंने पुकारा है, इस वजह से इनको जो है वो मैंने मौका दिया है। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल और खुसरो बख्तियार में नोक झोंक। एहसन इकबाल बोले खुसरो बख्तियार ने जितने इमरान खान के कसीदे पढ़े वो उतने ही नवाज शरीफ के भी पढ़ते रहे। खुसरो बख्तियार ने कहा वो सच्ची बातें कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोला।
हर एक जो शख्स MNA यहाँ पे या कोई शख्स सिलेक्टेड का लफ्ज कहे उसको आप मेरी इस्तेदाद हो उसको आप आराम से बैठो। जो ये बात कर रहे हैं अपनी निश्चित पे जाके बैठे रफीउल्लाह साहब। मोशन लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिसने भी यहाँ से वोट लिए है, यहाँ पे जो इस कुर्सी पे बैठा है वजीर आजम, इस ईवान का वोट लेके आया एक्सलेंसी। आपने आइंदा किसी ने भी इस ईवान के अंदर किसी की भी जो है ना वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। कौमी असम्बली में सिलेक्टेड वजीर आजम कहने पर हंगामा। एहसन इकबाल की तकरीर पर उमर अयूब की तहरीक इस्तेहकाक लाने की धमकी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ऐवान में सिलेक्टेड वजीर आजम का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। बोले जो भी इस ऐवान का रुकन है वो वोट लेकर आया है, आइंदा कोई भी ये लफ्ज इस्तेमाल ना करे। हुकूमत के इत्तेहादी ऑपोजिशन के हामी। सरदार अख्तर मैंगल का वफ्द के हमरा APC में शिरकत का फैसला। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से मीर हासिल बजिंजो। जमीयत उलमाए पाकिस्तान का वफ्द भी पीर एजाज शाह हाशमी की सरबराही में शिरकत करेगा। अवामी नेशनल पार्टी की शिरकत की यकीन दहानी। जमात इस्लामी का APC में शिरकत से इनकार। दिया गया है, इसके अहदाफ यही हैं कि पाकिस्तान की नजरिया के खिलाफ खत्म कर दिया जाए। मुंह से रियासत मदीना की बात करते हो, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है। जुलाई और अगस्त में आप अपने घरों की की तरफ जा रहा है। नया बयानिया तस्वीर देना होगा और उस नए बयानी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा आज ऐसे लोगों को इख्तिदार दिया गया है जिनका मकसद पाकिस्तान की नजरियाती शनाख्त को खत्म करना है। ये किस मुंह से रियासत मदीना की बात करते हैं? बजट की वजह से अवाम अगस्त में बिजली गैस के बिल नहीं दे सकेंगे। 26 जून को नए बयानिए और मुल्की हालात पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा मौशी लिहाज से पाकिस्तान की तारीख में PTI बदतरीन हुकूमत है। 10 सालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जितना कर्जा लिया, PTI ने 10 माह में उससे ज्यादा कर्जा ले लिया। फैसलाबाद में रैली से खिताब। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम न हुई। नैब ने 5 जुलाई को तलब कर लिया असासाजात केस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वानी सदर में तकरीब के दौरान मुअज़्ज़िज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। अमीर कतर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। मौवन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने रुखसत किया। रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को JF-17 थंडर और मशाक तैयारों पर ब्रीफिंग भी दी गई। अफगानिस्तान के मामलात में अमरीकी और नेटो फोर्सेस की बेपनाह मदद की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में हमारा कलीदी किरदार रहा, जिसका नेटो भी मोतरफ है। ब्रसल्स रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। पेरिस एयर शो के इख्तितामी रोज JF-17 थंडर ने शायकीन के दिल जीत लिए। अवाम की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे का फिजाई मुजाहिरा देखा। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि एयर शो में मुमकिना खरीदारों को थंडर तैयारे की सलाहियतों को परखने का मौका मिला। जी की ट्रेनों ने ताखीर मामूल बना लिया। आए रोज के हादसात से ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। शालीमार और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिर परेशान, रेलवे हुकाम को कोसते रहे।
कहने लगे इससे तो नवाज शरीफ का दौर ही अच्छा था। सरकार ने रेलवेज की जो एक टर्न अराउंड की मूव थी उसका भट्टा बिठा दिया, और जब से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं इन्होंने पाकिस्तान रेलवेज को रिवर्स गियर में उसकी तरक्की को डाल दिया। हमें जब महकमा मिला था तो 18 बिलियन रेवेन्यू था, हमने 49 अरब 70 करोड़ रुपए तकरीबन 50 अरब पे छोड़ा था। जो ये नई मुसाफिर ट्रेनें चलाई जा रही हैं ये थे एडिशनल रेक, अब वो सारे एडिशनल रेक इन्होंने कंज्यूम कर लिए नई ट्रेन के नाम पे, मुसाफिरों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। रेल के किरायों में इजाफे पर साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े, बोले तब्दीली सरकार ने रेलवे की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया, रेल हादसात की वजह इजाफी ट्रेनें चलाना है, ML1 मंसूबे पर हुकूमत झूठ बोल रही है। मुल्क भर में खौफनाक हादसात में 20 जिंदगियां निकली। कोहिस्तान में जीप दरिया में जा गिरी, 12 अफराद जाम बहक। लकी मरवत में कार और ट्रक की टक्कर, बाप बेटे समेत 4 अफराद जाम बहक। कराची में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान से गए। गडानी में समंदर में नहाते हुए डूबकर 2 अफराद जाम बहक। तेज हवाओं और बूंदाबांदी ने छुट्टी के दिन गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादलों की घन गरज, ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम ने मौसम सुहाना कर दिया। महकमे मौसमियात ने कल तक बारिश जारी रहने की नवीद सुना दी। भारत की कश्मीर में खून की होली, नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर मजीद 4 कश्मीरी नौजवान शहीद। शुपैया के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा, घर घर तलाशी, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। एथोपिया में बगावत की कोशिश नाकाम, फौज के चीफ ऑफ स्टाफ हमले में हलाक। जनरल सारे मैकनिन बाकियों की फायरिंग से हलाक हुए। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, अमेरिकी साइबर फोर्स के ईरानी फौज के कंप्यूटर्स पर साइबर हमले। आलमी मीडिया के मुताबिक साइबर हमले में ईरानी फौज के रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर से मुंसलिक कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया। चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गोईजू सूबे में सैलाबी रेलों में कई गाड़ियां बह गईं, दर्जनों अफराद लापता।